नमस्ते सभी छात्र छात्राओं को। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या। ठीक है, संख्या क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, इन पर कितने सवाल बनते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें। ठीक है, तो हम सवाल की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि संख्या क्या है। संख्या क्या है, पहले इसके विषय में पढ़ो। तो संख्या की परिभाषा यहाँ पे लिखी, आप पढ़ सकते हैं। एक संख्या वह गणितीय इकाई है जिसका उपयोग मात्रा को मापने, गिनने या किसी वस्तु को लेबल करने के लिए किया जाता है, उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे फिर लिखा हुआ है संख्या कितने प्रकार के होते हैं या संख्याओं के प्रकार। यहाँ पे देखेंगे संख्याओं के प्रकार यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो संख्या कितने प्रकार की होती हैं, देखो यहाँ पे सब विस्तार रूप से सब चीज़ बताया गया है कि जो संख्या हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक, बात समझ में आ गई। फिर समझेंगे संख्याएं जो हैं, संख्याओं के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। संख्या देखो यहाँ पे लिखा है, संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय, दो होती हैं। और जो परिमेय संख्या के प्रकार होते हैं वो आपके दो होंगे। परिमेय संख्या के भी प्रकार दो होंगे, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। फिर इसी के बाद हम प्राकृत संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। और भी संख्याएं हैं, विषम संख्या, इनके विषय में पढ़ना है। तो यहाँ देखो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, शुरुआत जो होती है दो से शुरू होती है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, वो 2 है। और एक बात और है, ये अभाज्य संख्या भी है। ये कैसी है, अभाज्य संख्या भी है। इसके विषय में अभी हम आगे पढ़ेंगे चलकर। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। अनंत है, इसका कोई अंत नहीं होता है। जो गिनती है वो कभी इसका अंत नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जैसे कोई भी हो, अब किसी को प्रश्न लिखना है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, फिर 50, 60, 70 डॉट डॉट करके ना, ये क्या होते हैं, बहुत होते हैं, यानी इनका अंत नहीं होता है। बात समझ में आ गई। जैसे हमें कोई प्रश्न लिखना हो, क्योंकि ये तो गणित है और ये अंक के विषय में बात हो रही है, तो ये ख़त्म नहीं होते। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ठीक, और भी इसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अंक है, ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं। आप इसे जितना चाहो उतना लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें होते हैं। तो हम चलते हैं जहाँ पे थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शून्य। शून्य एक समपूर्णांक संख्या है। जो शून्य है वो समपूर्णांक संख्या है। अब इस चीज़ में आपने क्या क्या सीखा, एक बार रिवीजन करा देते हैं। संख्या क्या है, संख्या के विषय में आपने पढ़ा। एक संख्या वह गणितीय इकाई है जिसका उपयोग मात्रा को मापने, गिनने या किसी वस्तु का लेबल करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने इतना तो विस्तार से पढ़ा है। फिर इसके विषय में हमने पढ़ा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याओं को फिर आपने पढ़ा, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, वो होती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितनी होती हैं, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या होती हैं। और अपरिमेय में क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती है। फिर सीखा आपने
जो शुरुआत 2 से होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसका कोई अंत नहीं होता है, और शून्य एक समपूर्णांक संख्या है। आपने इतना सीखा अभी तक। चलते हैं आगे। आगे क्या सीखेंगे? देखिए, अब सीखने वाले हैं हम कि प्राकृत संख्या क्या होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सब लिखा हुआ डिटेल्स में, कहीं भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। ये क्या है प्राकृत संख्याएं? जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? क्या प्राकृत संख्या हैं जिन संख्याओं का उपयोग वस्तु को या वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से होगी, याद रखना। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। अंत इसका नहीं होगा, ये तो पहले भी आपने सीखा है। इसमें क्या करेंगे? शून्य को शामिल नहीं करना। जो प्राकृत संख्या होगी वो आपकी स्टार्टिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत तक। इसमें आपको क्या करना है? 0 नहीं लेना है, बस इतना याद रखना, 0 नहीं लेना है। ये आपका उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 0 नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपकी प्राकृत संख्या होंगी। आप हालांकि समझ गए होंगे, पूरा विस्तार से लिखा हुआ है और समझा भी दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करने वाले हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या क्या होती है इसके विषय में पढ़ेंगे अब हम। देखिए, पहले तो विषम संख्या क्या है, पहले ये सुनो। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं या जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स होते हैं जो आपको पढ़ना होगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1। विषम संख्या को n/n+1 के रूप में लिखा जाता है। अब इसके विषय में समझाएंगे। इनकी ट्रिक क्या होती है कि अंत जो इसका अंतिम अंक होगा, जो इसका अंतिम अंक होगा वो होगा 1, 3, 5, 7, 9 होगा। ये याद रखना। जिस भी संख्या का इकाई अंक हो और लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे सभी आपकी विषम संख्या होंगी, ओल्ड नंबर्स। ठीक है, और इसका एक अगला पॉइंट है कि ये 2 से विभाज्य नहीं है। देखिए, इसके विषय में पढ़ते हैं कुछ डिटेल्स में। जैसे हमने ये प्रश्न लिया, अब देखो ये जो 8 है, अगर हम पूछें क्या ये 3 से विभाजित है? 2 से ना, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? विषम संख्या। तो आप ये देखना क्या ये 2 से विभाजित है? तो सर जी कहोगे तो 2 से कट रहा है 4, तो ये विषम संख्या नहीं होगी। अगर हमने लिख दिया 5, अब चेक करो 2 से भाग दो, क्या ये पूरी तरह से विभाजित होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, बनी बात नहीं होगा। तो ये विषम संख्या है। या फिर यूँ समझ लेंगे, इसमें देखो साफ लिखा हुआ है कि जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या होगी। बस सिंपल है। आप कोई प्रश्न ले लो, जैसे ये हमने लिया सवाल, और आपसे पूछे क्या ये विषम संख्या है? देखो लास्ट में 1 है और यहाँ पर हमसे 1 की बात की गई है, तो यानी ये कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बात हो रही है? देखो यहाँ पर 1 की बात हो रही ना, तो यहाँ पर देखो भी लास्ट अंक इसका क्या है? 1 ही तो है, तो यानी विषम संख्या है। कोई भी प्रश्न हो, ये प्रश्न रहा।
आपसे पूछा जाए क्या ये विषम संख्या है, तो आप कह देना कि हाँ ये विषम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है और रूल में भी यही लिखा हुआ है कि जिसका अंक, देखो यहाँ पे 5 लिखा होगा, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये देखो लिखा है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे, उदाहरण भी विस्तार से दिया गया है, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, आप सिंपल समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो पूर्णतः रूप से दर्शाया भी गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिखा रहे भी, 1 सेकंड को देखो, यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि उसका शेष फल कुछ भी ना आना चाहिए। यानी कि अगर शेष फल कुछ भी नहीं आता है तो सम संख्या होगी। अगर उसका शेष फल आता है, शेष फल आता है तो वो विषम संख्या होगी। कैसे, देखो, अगर उसका शेषफल आएगा तो वो विषम संख्या होगी, अगर शेषफल नहीं आता है तो वह एक सम संख्या होगी। जैसे 17, अब इसमें 2 का भाग देंगे, दुर्वट 16, कितना बच्चा 1, इसका देखो रिमाइंडर 1 आया है, तो ये विषम संख्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसी स्थान पे हम ले लें 16, अब इसे 2 से भाग देंगे, दुर्वट 16, अब ये देखो पूर्णतः रूप से कट जाएगा, तो ये सम संख्या नहीं है। और एक खास बात ध्यान दी जाए तो यहाँ पर 7 है, जो कि रूल के अनुसार भी हमसे 7 बोला जा रहा है कि 7 इकाई अंक होगा तो वो विषम संख्या होगी। और यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है कि 7 है। यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ है, क्या रूल में कहीं हमें 6 मिला? तो कहोगे सर जी नहीं मिला है। ठीक है, तो आप विषम संख्या और सम संख्या का अंतर आप जान चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बस आज का इतना ही। सम हो गया, विषम संख्या होंगी, इसके बाद हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं और इसके बाद संख्या पढ़ी। विषम संख्या इसमें अभी नहीं बताया गया है। चलो विषम संख्या के विषय में कुछ हम जान लेते हैं, एक थोड़ा सा टॉपिक के अनुसार। ठीक है, सम संख्या पढ़नी है। चलो, ये आपका सम संख्या है। पहले यहाँ पे देखो साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि क्या हैं सम संख्याएं, क्या हैं सम संख्याएं, विस्तार से पढ़िए। चलो देखिए, यहाँ पे लिखा है वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और इनके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जिसके इकाई अंक, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वो सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या यही तो देखो इसमें लिखा गया है कि जिस भी संख्या के अंत में आपका क्या आना चाहिए। एक सेकेंड, और इससे पहले मिटा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि 0, 2, 4, 6 और 8 आए, वो संख्या क्या होगी? आपकी सम संख्या होगी। या यहाँ पर देख लो विस्तार से इतना सा लिखा हुआ है। ठीक है, जिस भी संख्या का यहाँ पे 0 और जोड़ लेंगे। जैसे देखो, अब प्रश्न ये लिया हमने और आपसे पूछे ये क्या है, कौन सी संख्या है, क्या ये सम है? कह दोगे सर जी हाँ सम है, क्योंकि यहाँ पे रूल में बताया गया है कि 2 है, इसमें इकाई अंक 2 है, तो ये सम संख्या है। अब ये प्रश्न रहा और पूछें आपसे ये सम संख्या है या नहीं, तो आप बोलोगे सर जी ये तो सम संख्या है, क्योंकि रूल में तो 8 लिखा हुआ है, इसका इकाई अंक भी 8 है, तो ये सम संख्या होगी। अगर इसी प्रश्न को ये बोल दें, आप बताइए क्या ये एक सम संख्या है या नहीं है,
तो आप बोलोगे सर जी इस रूल में तो हमें बात हो रही है 9 से, और जबकि इस सम संख्या में 9 का जिक्र कहीं नहीं हुआ है। तो ये तुम्हारी संख्या कौन सी हो जाएगी? एक विषम संख्या हो जाएगी, जो कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो। विषम संख्या देखो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, रूल में पढ़ो, देखो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये या यहाँ पे देख लो, ये सभी विषम संख्या के विषय में बात हुई थी। तो आप सम संख्या और विषम संख्या में समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो 4 पॉइंट हैं वो पढ़ लेंगे। शुरुआत इसकी 2 से होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसका अंत नहीं होता है, और शून्य एक सम पूर्णांक संख्या। क्या इसके विषय में पढ़ चुके हैं? हमें ऐसा लग रहा है पढ़ चुके हैं। कितने पॉइंट पढ़े अभी तक हमने? संख्या के विषय में पढ़ चुके, ठीक है। फिर प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपकी विषम संख्या हो गई, फिर ये सम संख्या हाँ नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये आपके थे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क कुछ इस प्रकार से रहेगा। होमवर्क क्या होता है? जब वीडियो कोई अपलोड किया जाएगा तो ठीक 1 घंटे बाद आपको होमवर्क दे दिया जाएगा लगाने के लिए। अगर हमारे